वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले चित्रकला के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर और क्या क्या बनाना है सब पर प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। सिर्फ आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, ध्यान देना है, क्योंकि जितने वीडियो हमने डाले हैं सब आए हैं आपके पेपर में। इस वीडियो में भी 100% आएंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर है और क्या बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, उनको दिया जाता है और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। इसमें निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा है? सफ़ेद है, काला है, हरा है, पीला है। तो पीला जो है इस पर आपको ओमआर में कलर कर देना है। जो पीला रंग है वो प्राथमिक रंग होता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? 7 रंग, 8 रंग, 9 रंग, 10 रंग। तो बी ऑप्शन सही है, 8 रंग होते हैं। इस पर आपको कलर कर लेना है, ठीक है। अगला है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर। तो 0 नंबर पर आपको ट्रिक कर लेना है। डी नंबर ऑप्शन सही है, ये आपको ट्रिक कर लेना है, फिलिंग कर लेना है, ठीक है ना। कौन सा गर्म रंग है? नीला है, पीला है, लाल है, हरा है। तो लाल जो है गर्म रंग के लिए और संकेत करता है, इसको माना भी जाता है कि गर्म रंग है। इस पर आपको सी पर आपको ब्लैंक कर लेना है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी लोग को पता है कि 7 रंग होते हैं। तो 5, 4, 9, 7, यानी ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन पर आपको कलर कर लेना है, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इस मॉडल पेपर में है। सिर्फ आपको इसको देखकर आपके परीक्षा में झंडे फहराने का कार्य करेंगे, ठीक है। अगला ध्यान देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग को अब इसमें से याद करके ही वही प्रश्न उत्तर उसी पर कलर करना है, ठीक है। अगला है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? देखिए, तो पहले एच बी है, एच है, 2B है और 2H है। तो 2H जो है इसकी जो रेखा होती है, जो पेंसिल खींची गई रेखा बहुत गहरी होती है। डी ऑप्शन सही, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगला है, निम्नलिखित में से अद्वितीय यानी द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग कौन सा है? इस पर आपको ध्यान देना है। रंग है लाल, काला, नारंगी, पीला। तो नारंगी है द्वितीय रंग, 2 रंगों से मिलकर बना है जो इसको हम द्वितीय रंग कहा जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दे स्टूडेंट। अगला कौन सा है? देखिए, लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, गुलाबी, हरा, बैगनी। तो गुलाबी रंग बनता है। बी ऑप्शन आपका सही, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, तेल रंग, पेस्टल, टेम्परा। तो पेस्टल जो होता है ये बिना पेंट जो ब्रश होता है उसकी सहायता से लगाया जाता है, जिसे पेस्टल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही। अगला है, हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? प्राथमिक, द्वितीयक, ठंडे, तटस्थक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसमें ए सही है, प्राथमिक रंग दिया गया है। हरा, नारंगी तथा बैगनी को प्राथमिक रंग दिया गया, इस पर ए ऑप्शन सही, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। आकृति के पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? साधारण पेपर, चार्ट पेपर, ड्रेसिंग पेपर, कटरिंग और कार्ट्रिज पेपर। तो सही ऑप्शन आपका है बी जो है, चार्ट पेपर से प्रयोग करते हैं इसके लिए, पुनरावृत्ति के लिए चार्ट पेपर सही है। अगले क्वेश्चन, क्या सरल रेखा जो है लयात्मक होती है? हाँ, नहीं, कहीं कह नहीं सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, ये होता है, लयात्मक होती है। इस पर आपको टिक लगाना, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट। देखिए, लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा, भूरा, नारंगी, बैगनी। तो इसमें बैगनी बनता है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला है, हरा रंग नेत्र पे कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गर्म, कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठंडकी का जो होता है प्रभाव डालता है हरा रंग। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 12, 18, 7, 9। तो 7 रंग पाए जाते हैं, इस पर आपको टिक लगा लेना है। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। जितने भी ऑप्शन बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? पोस्टल कलर होता है, वाटर कलर, पेस्टल होता है, ऑयल कलर होता है। तो ऑयल कलर जो होता है सबसे माध्यमिक, सबसे अधिक पारदर्शी रंग होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। काले का विरोधी रंग कौन सा है?
काले का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है, लाल है, हरा है, सफ़ेद है। तो सफ़ेद जो होता है काले का विरोधी रंग है, उसको चेंज करने में टाइम नहीं लगाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? लाल और पीले रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? नीला, हरा, नारंगी, सफ़ेद। तो नारंगी रंग बनता है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, सिंपल है। अगला है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला है लाल और हरा मिलने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, पीला, हरा, भूरा। तो इसमें पीला बनता है। अगर लाल और हरा एक साथ मिला देंगे तो पीला रंग बनता है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तटस्थ रंग कितने होते हैं? 4, 2, 3, 1। तो एक होते हैं जो तटस्थ कहा जाता है रंग, ये एक ही होते हैं। इस पर आपको टिक लगा लेना है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगला है प्रावधिक कला जो है टेक्निकल ड्राइंग होता है। प्रत्येक बहुविकल्प प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने उम्मीदवार उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। ठीक है ना, 20 नंबर का ये भी है। तो इसको भी जान जा रहे हैं कि कौन सा है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितनी होती है? 60, 45, 30, 90। तो ये 60 अंश की होती है समबाहु त्रिभुज जो होती है। इस पर ए ऑप्शन सही, इस पर आपको टिक लगा लेना है। संपूर्ण कोण जो होता है कितने का होता है? 360, 60, 90, 45। ये 360 पर होता है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, सिंपल है। आगे देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, 10, 1000, 80। तो इसमें 100 होते हैं। 100 पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगला है, अगला वृत्त का आकार कैसा होता है? इस तरह होता है, जीरो होता है, ट्रायंगल होता है, ये होता है। इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं वृत्त का आकार कैसा होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है? 2B, 2H, 4H या H। तो 2H से बनाई हुई पेंसिल सबसे गाढ़ी होती है, सबसे काली होती है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। बी ऑप्शन सही है। अगला है समकोण। समकोण कितने अंश का समकोण जो होता है कितने अंश का होता है? 90, 45, 60, 120। तो 90 का होता है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, सिंपल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला है, रेखाएं किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। इस पर ऑप्शन पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन देंगे, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जिसकी 3 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जो गोल हो। तो इसमें जिसकी चारों भुजा बराबर हो यानी ए ऑप्शन इस पर भी सही है। इस पर भी आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजकार है? तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 4 में से यही त्रिभुजकार है, यानी 3 भुजाओं वालों को त्रिभुजकार कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन सही। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। 180 कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, इनमें से कोई नहीं। तो सरल कोण का कहेंगे क्योंकि देखिए 180 अंश की कोण को सरल कोण ही कहा जाता है। इस पर आपका टिक सही है। ये ऑप्शन आपका भी सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, अगला है, कौन सी पेंसिल की बनी रेखा हल्की होती है? ठीक है, अब यहाँ पर हल्की का चर्चा किया है। तो इसमें दिया है 1H, HB, 2H, इनमें से कोई नहीं। तो HP जो पेंसिल होती है इसकी जो होती है ये हल्की होती है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। गाढ़ी नहीं होती, हल्की होती है। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10, 20, 40, 30, यानी 10 होते हैं। इस पर आपको टिक लगा लेना। ए ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60, 30, 45, 90। तो 90 का होता है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, वर्ण के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60, 90, 45, 180। तो ये 90 अंश का होता है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। निम्नलिखित में तो कौन सा आकार आयताकार है? ये या ये कौन सा? इसमें सही ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन है। ये आयताकार है। इस पर आपको टिक लगा लेना। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपूरक कोण होता है? 40 तथा 30, 60 तथा 60, 30 प्लस 60 और 20 तथा 60। तो सही ऑप्शन इसका है ये होता है 30 प्लस 60 होता है, जो दोनों होते हैं जो 90 के नियर अबाउट होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 40, 10, 20, 50। तो सभी लोग जानते हैं कि 10 क्या होते हैं? डेसीमीटर होते हैं। इस पर आपका सही ऑप्शन है। बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 का है
तो दूसरा कोण कितनी डिग्री का होगा, 60, 90, 40, 30। तो ये भी 90 का ही होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में कितने होते हैं, 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यह कितना है, 90 अंश का। सही है, 90 अंश का दिया, 90 अंश का और बना देंगे तो एक अर्धवृत्त के कोण की डिग्री पता चल जाएगी। अगला है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा, 20, 40, 100, 240। तो 240 का होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 360 आना चाहिए। तो 240 प्लस 120 बराबर 360। यानी मेरा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का तो दूसरा कोण ज्ञात करना है। तो 10, 40, 30, 80। तो कितने अंश का कोण होगा, 30 का होगा, क्योंकि दूसरा कोण को ऐड करने में 30 अंश का ही सहयोग रहना चाहिए। खंड ख है, देखिए पार्ट बी है। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है। एक का प्राकृतिक दृश्य दिखाना है आपको। ठीक है, तो दृश्य में आपको 30 नंबर आपको मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 20 प्लस 20 40 हो गया। अगर आपने यह प्राकृतिक चित्र बना दिया तो आपका 70 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आपने कर लिया। अब एक प्राकृतिक चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसमें से आपको 30 नंबर श्योर है। ये हमेशा आता है, प्राकृतिक जो दृश्य होता है, चित्रण होता है, ये हर साल आता है। इस पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। और दूसरा है, दिया गया है, देखिए इसमें अगला है, अगले क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। अगला है, दिए गए ड्रेसिंग शीट पर एक प्राकृतिक दृश्य चित्रण कैसे बनाना है, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उसको एक बार पढ़ लिया जा रहा है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की आयत में एक गांव के बाजार का प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए। हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला, उसके लिए 7 गुब्बारे लिए बच्चा चित्र कीजिए। कुछ पेड़ और झोपड़ियां, आसमान में उड़ते हुए पक्षी चित्र में दर्शाइए। इतने चीज जितने भी चीज़ दिए हैं उनको दर्शाना पड़ेगा। कितने में, 22 गुणे 18 जो आयत होती है उसमें बनाकर इतनी चीज़ को आपको दर्शाना है। ये आपको मिलेगा। पहला तो सही संरचना की परीक्षा, यानी 22 गुणे 18 कर लेंगे, 10 नंबर आपको इस तरह मिल जाएगा। संयोजन जो उसका करेंगे उसको 5 नंबर को मिल जाएगा। सुसंगत रंगों का चयन भी अगर अच्छे तरह से कर रहे हैं तो 10 नंबर उसमें मिल जाएगा। आकर्षण के सामान्य प्रभाव डाल रहे हैं तो इसमें 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 10, 20, 30 नंबर आपको इसी तरह मिलना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब है आलेख, रीजिंग है जोन। अपनी ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12, वहाँ 18 था, यहाँ पर 16 गुणे 12 करना है। आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाले अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन मंदिर की छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो। डिजाइनिंग किसी भी भारतीय पुष्प, पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 2 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है, इकाई की मौलिकता हो, ठीक है ना, और लयात्मक रेखांग हो, रंगों का चयन अच्छा हो और आकर्षण सामान्य प्रभाव। तो इसमें मौलिक जो ध्यान देंगे, मौलिक उसके विचारों पर ध्यान देंगे, जो बोल रहा है उस पर 10 नंबर मिलेगा। फिर लयात्मक रेखाएं जो खींचेंगी 5 नंबर का वो होगा। रंगों का चयन अगर अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो 10 नंबर उसमें मिलेगा। और आकर्षक में समान प्रभाव डाल रहे हैं तो 5 नंबर उसमें मिलेगा। ठीक ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट थे सब प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी आपके सामने हमने रखे हैं, सब इम्पॉर्टेंट है। और चित्र एक ही बनाना है। अगर बहुविकल्पीय पूरा कर रहे हैं तो चित्र एक ही बनाना है, जो आपको या तो प्राकृतिक आ सकता है या तो आलेखन में से आपको एक करना है। तो आपका परीक्षा सबसे बेस्ट हो और इस वीडियो से तैयारी करने वाले बच्चों का 100% बेस्ट होगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो पर प्रैक्टिस करिए, इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।